हेलो, राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप कहाँ से बोल रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। आप सभी को पता है श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, सुंदरकांड। और सुंदरकांड का आज लास्ट पार्ट है, लास्ट भाग है। आज के बाद सुंदरकांड समाप्त हो जाएगी। और आप सभी लोग बताइए आप सभी को सुंदरकांड कैसी लगी। यह संस्कृत और हिंदी में है और हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, बट आप थोड़ा सा रुक के ज़रूर देखिएगा वीडियो, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। और सभी लोग जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा। और जय बजरंगबली सभी को, जय श्री राम। चलिए सुंदरकांड का पाठ स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है लाइव में श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, बालकांड, तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइव में ज़रूर ऐड हुआ कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनत सब है मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसा कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बागी विलास करता है, डींगे हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझो छड़िपा करती अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। शुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझे, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक करे राऊ। मिलते कृपा तुम्हें पर प्रभु करही, और अपराध न एकहु धरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आप एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोरे प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन वेद ही, चरण प्रहार कीन सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उसने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मार दी। नाई चरण सिरु चला सुताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। वंदे राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। बिनय न मानत जाल दी, जड़ गए तीन दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरा सुन आनु, सो बार दिव्य सिख कृसान। सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सूख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वीरति बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि गाथा, उसर बीज भय फल जाथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति है, सब व्यर्थ जाता है। हस कही रघुपति चाव चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संदेव प्रभु बिसिख कराला, उठी उदित रे अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में अग्नि ज्वाला उठी। मकर उरग जस गन अकुलाने,
जरंत जंतु जल निधि सब जाने, कनक थार भनी मनि गण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मड़ियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण रूप में आया। काटे ही पई कादरी फरई, कोटि जतन कहूँ सीच, विनय न मान खगेश सुनो, डांटे ही पई नवनीच। काक्षुबंड जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है, नीचे बिने से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सब है सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमाओ नाथ सब अभिगुण मेरे, गगन समीरे अनल जल धरनी, इन्हें कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथि निलाए, प्रभु आय सुजहि कह जैसे ही, सोते ही भांति रहे सुख ले ही। आपकी प्रेरणा से माया ने इन सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हरी कीनी, तोले गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटुक न मोरी बढ़ाई, प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से सूख जाऊं और सेना पार उतर जाएगी, इससे मेरी बढ़ाई नहीं, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत बिनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई, जेहि विधि उतरे कपि, कटुक तात सो कहूँ उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपिदौ भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिन्हीं के परस किए गिरि भार, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ नील और नल दो बानर हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उन्होंने स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पार तैर जाएंगे। मैं पुनि धरि प्रभु प्रभुताई, करहु बाले अनुमान सहाय, यही विधि नाथ पयोधि बंधाई, जय ही यह सुजसु लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता के हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हुतौ नाथ खल नर घगबारासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरति हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयो सुखहारी, सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पायोधि से दावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गगने सिंधु, श्री रघुपति यह मत भयो, यह चरित कलि मलहर, जथामति दास तुलसी गयो। सुख भवन संशय समन, दवन विषाद रघुपति गुणगान, त्यजी सकल आस भरोस, गवहि सुने संत सठमान। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित कलयुग के पापों को हरने वाला है, इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख, मन तो संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान,
सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है और जो इसे आदर से सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भवसागर को उतर जाएंगे। यहीं पर सुंदरकांड समाप्त होता है। और आप सभी लोग बताइए आप सभी को सुंदरकांड का पाठ कैसा लगा। और प्लीज़ लाइव में ज़रूर सभी लोग ऐड हुआ कीजिए, क्योंकि लाइव में रामचरितमानस की स्टार्टिंग बालकांड से है, बालकांड का पाठ चल रहा है। तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइव में ऐड हुआ कीजिए और आप सभी लोग बताइए आप सभी को सुंदरकांड कैसा लगा, शिव विवाह कथा कैसी लगी और सोमवार की व्रत कथा कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और प्लीज़ वीडियो देखना ना भूलें और वीडियो को देख करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री श्याम। आप सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। चलिए।